Good morning to all class 5 students. Students, first take out your 5 class computer book and then come to the page number 14. That is your chapter 2 computer memory. Okay? तो कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता के बारे में हम जानेंगे. तो लर्निंग ऑब्जेक्ट में क्या है? आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप जानने में सक्षम हो जाएंगे कि डिस्कस अबाउट कंप्यूटर मेमोरी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट computer memory, list the measuring unit of computer memory, list the type of memory, just like there are two type of memory in computer, that is primary and secondary. List the various type of external storage device. Okay, तो हम डिटेल में जानते हैं. The capacity of a computer to store data and information is called its memory. तो कैपेसिटी मतलब क्षमता. कंप्यूटर का जो क्षमता होता है डाटा को, तथ्य को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन या तथ्य उसको स्टोर करने के लिए, तो उसको कहते हैं मेमोरी. ओके, मतलब याद रखना. तो इट इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट एज वेल एज द प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर. तो पिछले भी हमने जाना था कि कंप्यूटर वर्क्स इन द थ्री प्रोसेस, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. तो हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं ना, पहले इनपुट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है, देन उसके बाद आउटपुट होता है. तो एक कंप्यूटर हैज़ ए लार्ज मेमोरी. कंप्यूटर के बहुत मात्रा में याद करने की क्षमता है. तो वी कैन इजीली स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर्स, गेम्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल इन द कंप्यूटर मेमोरी. तो हम बहुत आसानी से, इजीली मीन आसानी से स्टोर करते हैं टेक्स्ट, चाहे वो कुछ लिख के स्टोर हो, पिक्चर को सेव हो, या फिर गेम हो, या फिर ऑडियो हो, वॉइस क्लिप, या फिर वीडियो फाइल, तो हम उसको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं. तो व्हेन यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को निर्देश देते हो, इंस्ट्रक्शन में निर्देश देते हो, दीज इंस्ट्रक्शंस गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू लैंग्वेज नॉन एज मशीन लैंग्वेज. तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उड़िया हो, हम जैसे बात कर रहे हैं, तो हम इसके कंप्यूटर वैसे बात नहीं समझता. तो कंप्यूटर को क्या एक स्पेशल लैंग्वेज चाहिए, तो उस लैंग्वेज, उस भाषा को कहते हैं मशीन लैंग्वेज. ओके, कंप्यूटर थोड़ी ना हमारी तरह इंसान की हमारी भाषा समझेगा, इसलिए हम जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करता है, बदलाता है एक मशीन लैंग्वेज में. ओके, इट इज़ द फॉर्म ऑफ जीरो and ones. Okay, the computer only understand the language of zeros and ones. तो कंप्यूटर सिर्फ नंबर लैंग्वेज ये सब भी समझता है, ये सब समझता है. द डिजिट 0 एंड 1 आर नोन एज बाइनरी डिजिट और बिट्स. तो 0 और 1 को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट, जो कि मशीन लैंग्वेज है, और उसको बिट्स भी कहते हैं. आज यू मेजर हाइट इन फीट, जैसे कि आप क्या करते हो, हाइट एंड फीट को मापते हो, हाइट और फीट में मापते हो, कहते हैं इंचेस में, वेट में, ग्राम में, किलोग्राम में. ओके, जैसे हम मापते हैं कि ये इतना इंच है, ये इतना ग्राम का है, ये इतने हाइट का है, और इतने किलोग्राम का है. सिमिलरली एक कंप्यूटर्स मेमोरी इज मेजर इन बाइट. तो वैसे ही कंप्यूटर कैसे मेजर करता है ना, बाइट के जरिए. तो ए बाइट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 बीट्स. बाइट किस में मिलके बना है ना, 8 बीट में बना है. तो अदर यूनिट्स फॉर द मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एक्सेट्रा. ओके, जैसे कि 1 बाइट क्या हुआ ना, 8 बीट्स. 1 बाइट क्या हुआ ना, 8 बीट्स में 1 बाइट बनता है. तो 1 निबल कैसे बनता है ना, 4 बीट हो जाए तो 1 निबल. 1 किलोबाइट कैसे कहते हैं ना, 1024 बाइट हो तब जाके 1 किलोबाइट होता है, या केबी. और 1 मेगाबाइट होने से ना, 1024 किलोबाइट होने से 1 मेगाबाइट होता है, या 1 MZ. देन 1024 मेगाबाइट होने से होता है 1 गीगाबाइट, दैट इज़ 1 GB. और 1024 गीगाबाइट से होने से होता है 1 टेराबाइट या 1 TB. तो मेमोरी टाइप. ओके, मेमोरी टाइप कंप्यूटर के कितने मेमोरी टाइप हैं ना, दे मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, दैट इज दोज आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राथमिक मेमोरी और दूसरा मेमोरी. ओके, तो प्राइमरी मेमोरी क्या है ना, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम्स रनिंग इन द कंप्यूटर. तो प्राइमरी मेमोरी, और उसको कहते हैं इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, उसका काम क्या होता है ना, स्टोर डाटा. तो डाटा को स्टोर करना. ओके, कंप्यूटर में इट इज़ एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर में काम करने के लिए ये ज़रूरी है. प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप. प्राइमरी मेमोरी भी 2 तरह का है, एक होता है रोम, दूसरा होता है रैम. रोम इज डिस्क्राइब बाय रीड ओनली मेमोरी एंड रैम इज डिस्क्राइब बाय रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो पहले चलते हैं रीड ओनली, दैट इज रोम.
रीड ओनली मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। तो रोम में क्या होता है ना, डाटा जो भी हम इंफॉर्मेशन रखते हैं तो परमानेंट हमेशा के लिए स्टोर होता है। प्रोग्राम्स आर स्टोर ऑन रोम चिप व्हेन ए कंप्यूटर इज मैन्युफैक्चर्ड। जब हम कंप्यूटर को खरीदते हैं, ओके, जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है मतलब बना होता है, तो उस टाइम उसमें रोम चिप लगा होता है। तो यू कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोम। तो आप सब क्या करोगे ना, कर सकते हो ना, वो जो कंप्यूटर खरीदते हो उसमें कैपेसिटी क्या है वो रोम के जरिए जान सकते हो कि इसमें इतना रोम है। तो एनी न्यू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रिटन इनटू इट। और कोई नया तथ्य इसमें नहीं होता। तो रोम इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी आज द डाटा इज स्टोर्ड इवन इज द पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी मीन्स द डाटा इज स्टोर, डाटा इसमें स्टोर रहता है, जबकि आपका पावर ऑफ भी रहता है तब भी इसमें डाटा स्टोर रहता है। देन रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होल्ड द डाटा ओनली टेम्परली। तो रैम में डाटा टेम्परली रहता है, मतलब अस्थायी रहता है। द इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड एंड रिटन ऑन इट। तो इसमें क्या होता है ना, हम तथ्य रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी आज द डाटा डिसअपियर व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो रैम में क्या होता है, जब हम डाटा कुछ टाइप करते हैं, अगर लाइट ऑफ हो जाता है तो उसमें डाटा डिलीट भी हो जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, उसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। ओके, तो आज हम इधर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।